हमें बुलंदशहर के खुर्जा में भारत समाचार की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। यूजीसी जो कानून है उसके कई जगह विरोध चल रहे हैं कि जो बच्चों के लिए हानिकारक है। यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं मेरे साथ, स्वर्ण समाज के बात करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र जादौन है। सत्येंद्र जी, जो यूजीसी कानून आया है क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच आए। यूजीसी कानून हमारे सवर्ण समाज के लिए क्या पूरे समाज के लिए कलंक का काम करेगा, क्योंकि समाज को बांटने के लिए बनाया गया है। इससे समाज विघटित हो जाएगा। जबकि हम एक तरफ बात करते हैं समाज को एकत्र करने की, लेकिन जब हम कानून इस तरीके के बनाएंगे कि हम जातियों में बांटने का काम करेंगे तो उससे समाज विघटन पैदा होगा। और भी लोग हैं, एक तरफ समाज कह रही है बटोगे तो कटोगे, और एक तरफ ये कानून लाया गया है, तो क्या कहेंगे आप? 1950 में 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। उसका जो प्रावधान है, जो मुख्य प्रावधान है, उसमें 14 या 15 का जो आर्टिकल है उसमें स्पष्ट लिखा है कि सभी नागरिक एक समान हैं। तो ये उसका तो उल्लंघन कर ही रहा है आर्टिकल। दूसरा ये है कि आर्टिकल में अगर कई जातियाँ ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश में ओबीसी में है और हरियाणा में जनरल में है, तो वो जातियों में आपस में भी विभाजन है, जातियों में विभाजन कर दिया है इस आर्टिकल ने। ये आर्टिकल काला कानून है। इसकी वजह से बच्चों का कैरियर भी ख़त्म होगा और बच्चे पढ़ेंगे नहीं, नए अपराधी बनेंगे। जो बच्चे निकलेंगे पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहाँ से अपराधी बन के निकलेंगे। और ये सरकार ने लिख के दे दिया है कि सवर्ण वर्ग उत्पीड़न करता है। हम उत्पीड़न नहीं करते, हम सबको साथ लेके चलते हैं। हम चाहते हैं कि जो दूसरा समाज है वो भी आगे आए। गलत है। हाँ, कानून गलत है और ये कानून इसमें संशोधन करने की जरूरत है और तुरंत इसको बैन करने की जरूरत है, इसको हटाने की जरूरत है। क्या कहेंगे यूजीसी को? मेरा नाम दिनेश ठाकुर है। मैं आभारी हूँ मीडिया बंधु हमारे बीच में आकर हमारी आवाज़ बने हुए हैं। ये हमने अपना जीवन खवा दिया हिंदू करते हुए। अरे एक साथ दो विचारधारा नहीं रख सकते हैं आप साथ में। अब मान लीजिए एक बच्चा है, 2 या 3 साल बाद वो आगे पढ़ने जाता है, यदि वो अपने ऊपर एफआईआर कराता है या उसे घर बैठा दिया जाता है, तो क्या व्यवस्था है माँ बाप का, उस परिवार का? तो मेरा तो ये कहना है इस कानून में संशोधन किया जाए या वापस लिया जाए, ये हमें स्वीकार नहीं है। और भी यहाँ लोग मौजूद हैं भैया। अभी देख रहे हैं आप जगह हर शहर में विराट हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं, हिंदू एक हों। लेकिन ये जो कानून यूजीसी आया है, क्या कहेंगे किस तरह का इस पर असर? भैया एक तरफ तो हिंदू ने एक कर रहे हैं और इस तरह के कानून ला के हिंदुओं को बंटवारा कर रहे हैं। ये कानून बहुत गलत है, ये वापस होना चाहिए। ये किसी भी तरह से लागू नहीं होना चाहिए। संशोधन होना चाहिए। संशोधन वापस ही हो जाए। संशोधन ही का हो या में संशोधन होगा तो फिर और कुछ ना कुछ करेंगे। कहीं ना कहीं स्वर्ण जाति के लिए घातक है, हानिकारक है, बहुत हानिकारक हमारे बच्चों के लिए और हानिकारक है। क्या कहेंगे आप? आप तो युवा हैं, आप देख रहे हैं कि अगर बच्चे स्कूल जाएंगे उनके लिए आगे कोई परेशानी, क्या कहेंगे आप? हानिकारक है ये कानून। क्या होना चाहिए इसमें? समाधान होना चाहिए। समाधान होना चाहिए जी। और भी है यहाँ मेरे साथ में भाई साहब। एक तरफ कह रहे कटोगे बटोगे तो कटोगे, लेकिन फिर ये जो यूजीसी नहीं, एक तरफ हमारी सरकार कह रही है कि आप कटोगे तो बटोगे, लेकिन ये कानून जो लाए हैं आप निकाल के, ये कानून बिल्कुल गलत है। सवर्ण जाति के लिए विशेष तौर पर गलत है और इसमें संशोधन होना चाहिए। तो देखिए सभी लोगों के ज़्यादातर विचार हैं। यहाँ और भी हैं भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिनव है। अभिनव जी, ये जो यूजीसी जो आया है उसके लिए क्या कहेंगे आप? मेरे सभी भाइयों ने जो बोला है सही बोला है। मैं भी यही चाहता हूँ कि ये कानून वापस लिया जाए, क्योंकि हमारे इन फ्यूचर हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी घातक है। यही कहना चाहूँगा मैं। देख रहे हैं आप, सभी लोगों का यही कहना है कि आने वाला जो भविष्य है बच्चों का वो खराब हो जाएगा। उसी को लेकर के कानून में संशोधन होना चाहिए या इसे सरकार वापस ले, जिससे जो आगे जो भविष्य है वो बच्चों का या अन्य लोगों का बच सके। उसको लेकर के सरकार कानून वापस ले और उसी को लेकर के सभी लोगों का जगह विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मनोज उपाध्याय, भारत समाचार, बुलंदशहर।